हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और फिर इसको हम सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग को समझते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। इसके ऊपर बार लगा हुआ है ना। आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है और साथ में फिर लिखा हुआ है कि कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5 एंड 6/7 विथआउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे किया हुआ था हमने, जैसे उसमें भी यही लिखा हुआ था। क्वेश्चन की मीनिंग यही थी कि उसमें क्या करना था, यहाँ पे हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना था। किसका डेसिमल एक्सपेंशन करना था? जहाँ पे क्वेश्चंस दिए थे जिसमें नंबर्स दिए थे, काफी सारे रेशनल नंबर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कर वहाँ पे क्वेश्चंस किए थे। वहाँ पे रेशनल नंबर्स को हमने पहले सोल्व किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। कैसे किया था स्टूडेंट? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/11, तो अब अगर इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना होता है तो हम यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था, 5 को डिवाइड किया था 11 से। अब इस क्वेश्चन में हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, यानी कि डिवाइड नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना है 2/7 का, सारे ही नंबर्स का जो भी यहाँ पे दिए गए हैं। किसका यूज करते हुए? 1/7 की वैल्यू का यूज करते हुए। 1/7 की वैल्यू दी गई है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमको यहाँ पे सारे ही नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन ही किया था, सेकंड में भी हम यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन ही कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में इसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया था। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 1/7 की वैल्यू को देखते हुए अब इस वैल्यू को, यानी कि जो 1/7 लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू को हमको यहाँ पे यूज करना है। किसमें? इस क्वेश्चन में। तो वो कैसे हम कर सकते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2/7 लिखा हुआ है, 3/7 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/7 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये 2/7 बन जाएगा। अगर मैं 3 को भी कुछ इस तरीके से लिख दूँ, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 1 = 3 और डिवाइड बाय में 7 ऑलरेडी है। 4 भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 4/7। 5/7 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 5/7। अब यहाँ पर 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है स्टूडेंट। क्या दे रखी है? 1/7 की वैल्यू। ये सिंपली हमको करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ओनली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स विथ 2 3 4 5। 2 3 4 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है। नहीं आया समझ में? एक बार और अच्छे से समझो। हमें यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। किसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है? ये वाला नंबर, ये और ये वाला नंबर को। ठीक है, अब हमारे पास दो मेथड है। पहली मेथड तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की हुई है। उसमें क्या करते थे, 2/7 लिखा हुआ है तो 2 को डिवाइड करते थे 7 से, यहाँ पे ऐसे 7 2 = 14 और फिर ऐसा करके यहाँ पे फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन बन जाता। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पे हमें सिंपल इस वैल्यू का यूज करते हुए फिर अब हम इसको सोल्व करना है ना नंबर पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, कॉपी में, फिर कॉपी में कैसे कंप्लीट करना है ये सब देखते हैं ना। तो कुछ ऐसे यहाँ से स्टूडेंट हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंशंस करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर 2/7 का ये एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 0.285714। कैसे आया ये अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर 1/7 हमें मिल चुका था, उसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 2 के साथ, है ना। जैसे यहाँ पे 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 1/7 की वैल्यू हमें पता है, 1/7 की वैल्यू ये है। ठीक है, यहाँ से हमने देखी थी ये वाली। ओके, इसका मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया हुआ है? 2। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारा फाइनल इसका एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। ओके स्टूडेंट, इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया हुआ है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक बार देख सकते हो। 2 7 = 14 होता है, तो यहाँ पे 4 हो गया, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 2 5 = 10 11, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 8 = 16 + 1 17। ऐसे यहाँ पर पूरा टोटली सिर्फ मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ है स्टूडेंट। आया समझ में?
कैसे कंप्लीट किया एक बार फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। 1/7 की वैल्यू जो थी यहाँ पर हमने सिंपली इसको पुट कर दिया हुआ है और मल्टीप्लाई किससे कर दिया यहाँ पर 2 से। क्यों किया? क्योंकि 1/7 और मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 2/7 होता है। तो यहाँ पर हमें फाइनल ये हमारा एक्सपेंशन हो गया है 2/7 का। किस चीज़ में? डेसिमल में। डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो गया है। ऐसे ही हमें यहाँ पर 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के एक्सपेंशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग इन द number which is written here. Okay, 3/7, 4/7, 4 is written, so with the 4 we will multiply. If 5 written, then 5 we will multiply. Then 6 written, if 6 is written, then we will multiply it by the 6 student. आया समझ में? तो इतना ही था इस क्वेश्चन में। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। Now meet you in the next video, but before it, if you have not subscribed the channel, then also you have to make sure about it that you subscribe the channel. Also press the bell icon so that you can get the more information about all the videos that here I upload. जो भी वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा वो सारी ही नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया हो, आपको कोई डाउट आउट रहा हो इस क्वेश्चन में, तो फिर वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। अदरवाइज यू कैन सी इट ऑल्सो मैनी टाइम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।